नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। राज्यसभा में बड़ी तीखी बहस चल रही है। यह बहस हो रही है चुनाव के रिफॉर्म पर। तो अब नंबर आया कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का, जो मेरे पीछे तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। यही रौद्र रूप लेकर वो कूद पड़े मैदान में। बोले कैसा चुनाव, जब चुनाव के दिन चुनाव आयोग के शिकायत करने के बावजूद चुनाव के दिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाले जा रहे हो। तो क्या यही इलेक्शन रिफॉर्म है? क्या यही चुनाव आयोग है? क्या इसी तरह चुनाव जीते जाते हैं? इतना ही नहीं, यही नहीं रुके। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में जब उपचुनाव हो रहा था, मुस्लिम महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया। दरोगा, पुलिस रिवॉल्वर ताने दरवाजे पर खड़ी थी, जगह जगह बैरियर लगाए गए थे। वो चाहे कुंदरकी का चुनाव हो, मुजफ्फरनगर का मीरापुर विधानसभा का चुनाव हो, कहां था प्रशासन, कहां था शासन, कहां था चुनाव आयोग? और जमहूरियत बची कहां है जब देश की सत्ताधारी दल के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हो और मुख्य विपक्षी दल के खाते में 100 करोड़ रुपया हो? तो जमहूरियत को बचाएगा कौन, लड़ेगा कौन? इन हालातों से जनता को बचाएगा कौन? चुनाव रिफॉर्म क्या करेंगे? क्या इसी तरीके से चुनाव करा कर सत्ता का ये दोहन करा कर कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? देश की जनता कहती है मैं अमुक दल को वोट दिया, जब वो लौट के आती है पता लगता है कि जिस उम्मीदवार को वोट दिया वही उम्मीदवार सबसे ज्यादा मतों से हार गया। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं। बिहार में एक नई पार्टी बनाई पुष्पम प्रिया ने। उन्होंने कहा क्या मुझे मेरे परिवार ने भी वोट नहीं दिया? और ये अकेले पुष्पम प्रिया का सवाल नहीं था। महाराष्ट्र में एक विधायक कोर्ट तक गया है कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में, मेरे ही गांव पर, मेरे ही परिवार ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया? ये सवाल है। इन सवालों का क्या कोई जवाब दे पाएगा? लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने आज जो संसद में बोला है वो पूरे देश को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर कैसे होगा चुनाव का रिफॉर्म, कैसे इलेक्शन बदलेगा, और क्या फिर इसी तरीके से चुनाव आयोग द्वारा दल विशेष का लाभ पहुंचाने का काम होता रहेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप बांटने की योजना चलाई थी, क्यों नहीं बांटने दिए गए? तो बड़े सवाल हैं। इस वीडियो पर ले चलूं उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हो सके तो हमें ज्वाइन भी कर लीजिए। आपके छोटी सी मदद से ये चैनल बेखौफ बेबाक खबरें आप तक पहुंचाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है मनरेगा पर, जो 15 करोड़ परिवार और 25 लाख लोगों का जीवन संकट में डालने वाला है। टाइम मिले तो देखना जरूर जाइए। पहले सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी की ये शानदार स्पीच। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर।
जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट ना देने की धमकी दे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, विल ऑथेंटिकेट, मैं विल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर, विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर, पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर, बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर, नमिता हंसदा हो, सर, मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर, मैं बीएलओ का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर। मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। सर, नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार, सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें, वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार, माननीय बंसीलाल गुर्जर, आपने इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच सुनी। इस स्पीच को सुनकर आपको क्या लगा? क्या वास्तव में इमरान प्रतापगढ़ी जनता की नब्ज पकड़कर बात कर रहे हैं? क्या इमरान प्रतापगढ़ी के सवाल सरकार के सामने वाकई वाजिब हैं? क्या इस तरीके के सवाल करने का हक इस देश के प्रत्येक चुने हुए मनोनीत सांसदों को सबको करने का अधिकार है? क्या बोलना चाहिए? या फिर जो इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किए हैं, क्या जिस तरीके से सभापति भिड़ रहे थे वो बताएं कि ये सवाल गलत है, ये सवाल झूठे हैं, इन सवालों का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।